वीडियो की स्टार्टिंग में हमें डीमंस को दिखाया जाता है जो कि एक शहर पर अटैक कर रहे होते हैं और उन डीमंस के नीचे हमें इंसानों की लाशों को भी दिखाया जाता है। हमारा सीन चेंज होता है हमारी इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर की तरफ और हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है मतलब कि हमारा एमसी वो एक पोल पर टंगा हुआ होता है। तो हमें हमारे एमसी के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है सी चैन जो कि ट्रिपल एस रैंक लाइटनिंग असैसिन है। फिर हमें बताया जाता है कि 7 साल पहले जब बहुत सारे डीमंस किंग धरती पर आए, दिखाई देने शुरू हुए, तब उन्होंने इंसानों को ख़त्म करना शुरू कर दिया और उसके बाद हमें डीमंस किंग लैन यू को दिखाया जाता है और हमारे एमसी की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या इंसानियत की एक लास्ट होप हो, लेकिन तुम कुछ नहीं हो। तुम एक ट्रैश के अलावा और कुछ नहीं हो। और इसी के साथ वह हमारे एमसी पर अटैक कर देता है और बोलता है, मैं तुम्हारे अंदर से भी लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब कर लूँगा और तुम भी मेरी स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। और इसी के साथ मेन एमसी पर अटैक हो जाता है। अब हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि इस अटैक को लगने के बाद सोचता है कि तुमने मेरे परिवार, मेरी बहन, मेरे मास्टर सभी लोगों को तुमने मार दिया। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। और इसी के साथ वह अपना एक अल्टीमेट अटैक टर्मिनस लाइट उसके ऊपर लगा देता है और हम देखते हैं कि जो डीमन किंग है वह अटैक को देखकर डरने लगता है और पीछे हटने की कोशिश करता है, मगर पीछे नहीं हट पाता और वह सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं मूव कर पा रहा हूँ। दूसरी तरफ हमें एमसी को दिखाया जाता है जो अपने आखिरी टाइम में अपने परिवार को याद करता है, अपने मास्टर को याद करता है और बोलता है कि मॉम एंड डैड, मैं आपसे मिलने जल्दी आ रहा हूँ आपके पास। मुझे माफ़ करना कि मैं इतना स्ट्रांग नहीं था। मैं भी आपके पास आ रहा हूँ। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो डीमन किंग है वो बोलता है कि तुम मुझे कैसे हरा सकते हो। और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि एक बेड पर लेटा हुआ होता है और जैसे ही वह उठता है वो सोचता है कि मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ पर आ गया हूँ? और फिर वह विंडो से बाहर देखता है और उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आराम से सड़कों पर घूम रहे हैं। फिर हमारा एमसी उन लोगों को देखकर सोचता है, क्या ये दुनिया तबाह नहीं हो गई थी? यह सब लोग कहाँ से आए? उसे समझने में थोड़ा टाइम लगता है कि वह 10 साल पीछे आ चुका है अपने यूनिवर्सिटी के टाइम पर और उसके सामने एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है कि पावर ऑफ ग्लटनी फ्यूज़न कंप्लीट। फिर वह अपने फ़ोन में डेट को देखकर ये कन्फर्म करता है कि उसे पता चलता है कि वहाँ सच में 10 साल पीछे आ चुका है। सामने में सामने मेन एमसी फिर वो सोचने लगता है कि अब से 3 साल बाद यहाँ पर फर्स्ट डीमन किंग अपीयर होगा जिसका नाम होगा रैथ। और वहाँ रैथ ही और वह रैथ ही था जिसने नर्क का दरवाज़ा को खोलकर बाकी डीमंस किंग को धरती पर आने की शुरुआत कराई थी, एक-एक कर। और वह एक अंत की शुरुआत थी और मुझे इसी की वजह से सब कुछ खोना पड़ा था। मगर अब मैं वापस आ गया हूँ। मुझे सिर्फ़ फर्स्ट डीमन किंग रैथ को रोकना होगा और ऑफ़ गेट गेट्स ऑफ़ हेल को खुलने से रोकना होगा और यह मेरा एक मौका है जिससे मैं सब कुछ बदल सकता हूँ। फिर उसका विंडो पर ध्यान जाता है जिस पर लिखा होता है ऑफ ग्लटनी, पावर ऑफ ग्लटनी। एमसी सोचता है कि ये क्या है और ये तभी से फ्लोट कर रहा है जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ। फिर उसे उस विंडो में अपने स्टैट्स दिखाई देने लगते हैं और एमसी सोचता है, ये स्टैट्स तो वीडियो गेम में होते हैं, क्या ये रियल हैं? मैं पिछले लाइफ में
अपनी पावर्स को अवेकन करने के साथ ही लड़ा था। और इसी के साथ हमें यहाँ का पावर सिस्टम दिखाया जाता है, जहाँ पर 5 टाइप वॉरियर होते हैं, जैसे कि फ्लेम मेज, स्टार शूटर, लाइटनिंग सेंटर, लाइटनिंग सेशन, फ्लावर सेंटर और फ्लावर वॉरियर। और इन्हीं पावर्स को 10 में से खाली एक व्यक्ति अवेकन कर सकता था। और मेरे पिछले लाइफ में मुझे ये पावर्स हॉस्पिटल में बेड पर मिली थी। फिर एमसी का ध्यान अपनी एक टेक्निक लाइटनिंग असैसिन पर जाता है और वह सोचता है कि यह टाइटल मेरे प्रीवियस लाइफ का है। और वह फिर अपने शरीर के अंदर महसूस करता है कि तो उसे समझ में आता है कि वह दोबारा ही लाइफ में रिग्रेस्ड हुआ है और अपनी पुरानी पावर्स के साथ ही। और भाई ये सोचकर बहुत खुश हो जाता है कि उसकी पावर्स है वो बहुत जल्दी अवेकेंड हो गई हैं, जबकि पिछले जन्म में उसकी जो पावर्स थी वह अपनी यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में अवेकन हुई थी। और इसी के साथ वह अपने पावर्स को टेस्ट करने लगता है। मगर जैसे ही वह अपने पावर्स को टेस्ट करने लगता है, उसके रूम का डोर खुलता है और उसके एमसी का दोस्त लॉन्ग मैलोंग बाहर आता है, जो कि हमारे एमसी की प्रीवियस लाइफ का रूममेट था। हालांकि वो अवेकन था, मगर वह भी हमारे एमसी की तरह बहुत कमज़ोर था, इसलिए वह दोनों हमेशा साथ रहते थे। और मॉन्स्टर की थर्ड वेव में वह मारा गया था। और फिर वह हमारे एमसी को आकर चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि जो हमारा एमसी है की इंजरी हैं वह सारी ठीक हो चुकी हैं, जबकि उसे कल ही बहुत सारे लोगों ने पीटा था। फिर वो हमारे एमसी को चेक करते हुए पूछता है, रुको, क्या तुम स्ट्रांग बन गए हो या फिर ये मेरा वहम है? और फाइनली हमारे एमसी को ये सब देखकर यकीन हो जाता है कि वह टाइम में 10 साल पीछे आ गया है। फिर फिर मेलॉन्ग हमारे एमसी को बताते हुए कहता है कि कल हमारा रैंकिंग टेस्ट है, चलो हम जाकर जल्दी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं। और यहीं पर हमारे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सेकंड चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ बदमाशों को, जो हमारे एमसी और उसके दोस्त की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि लगता है तुम लोग बहुत जल्दी रिकवर हो गए हो। हमारा एमसी का दोस्त उन्हें देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाता है और सोचता है कि हमें दोबारा यहाँ से भागना होगा। उनमें से एक लड़का अपने दोस्तों से बोलता है, देखो, मैंने तुमसे पहले ही बोला था, यह और पीट सकते हैं। जैसे ही हमारा एमसी उन्हें देखता है, उसे अपने पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरी दोबारा से रिकॉल होने लगती है। उसे याद आता है कि एक बार यह लोग किस तरह से मुझे पानी के अंदर डुबाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि जो मेरा दोस्त था मेलोंग, वह उन्हें बार बार रुकने के लिए कह रहा था। तो उन्होंने बोला था कि यह अभी तक अवेकन नहीं हुआ है, हम इसकी मदद कर रहे हैं अवेकन करने में। और फिर जब वह वहाँ से जाने लगते हैं, तो हमारा एमसी सोचते हुए बोलता है कि क्यों यह लोग हमें अकेला नहीं छोड़ देते। और सोचता है कि प्योर इविल लोग खाली डीमन रैलम में नहीं, बल्कि ह्यूमन वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करते हैं। इसी के साथ हमारी स्टोरी प्रेजेंट लाइन में आ जाती है, जहाँ पर वह लड़का हमारे एमसी और उसके दोस्त से बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं मैं यहाँ पर बास्केटबॉल खेलता हूँ, तो फिर तुम मेरे लिए यहाँ पर 2 ड्रिंक्स की बोतल क्यों नहीं लाए? मेलोंग बोलता है, सॉरी, कि मैं अभी लेकर आता हूँ। लेकिन हमारा एमसी बीच में आ जाता है और वह बोलता है, मेलोंग, यह तुम्हारी गलती नहीं है। जो लोग माफ़ी मांगेंगे वो यह लोग हैं। मेलोंग हमारे एमसी की बात सुनकर डर जाता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस बुली के सभी साथी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। हमारा एमसी अपने माइंड में सोचता है कि बेवकूफ़ का नाम है गोंगचिंग, और यह वीक लोगों को इसलिए
सताता है क्योंकि इसका जो बड़ा भाई है वह स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट है और काउंसिल प्रेसिडेंट भी है, जबकि रियलिटी में इनके जो पावर हैं एक मीडियोकर लेवल की हैं। इसी के साथ हमारा सीन कट होकर दूसरे स्टूडेंट की तरफ चला जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से बाकी बच्चे हमारे एमसी की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि गोंगचैंग दोबारा इन्हें मारने जा रहा है। उनमें से एक बच्चा बोलता है कि एक सबसे कमज़ोर व्यक्ति है जो अभी तक अवेकन नहीं हुआ, जबकि एक ऐसा है जो अवेकन होते हुए भी सबसे कमज़ोर है पूरे स्कूल में। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ जो बुली था वह हमारे एमसी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है कि तुमने अभी क्या कहा। अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके हमारा एमसी पर एक पंच लगा देता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा एमसी उसके पंच को अपने एक हाथ से और उसे पीछे हटा देता है। और यह सब देखकर बाकी के बच्चे भी हैरान हो जाते हैं और उसका दोस्त मैलोंग भी यह सब देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है क्या यह सच में अवेकन हो गया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो गोंगचैंग होता है वह दोबारा से हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए आगे आ जाता है और बोलता है कि तुम जैसा एक वीकलिंग जो अभी तक अवेकन नहीं हुआ वह मुझे चैलेंज नहीं कर सकता। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो हमारा एमसी होता है वह अपने पावर लाइटनिंग असैसिन को एक्टिवेट करता है और उसके हाथ से लाइटनिंग निकलने लगती है। और यह देखकर मैलोंग बड़ा हैरान हो जाता है और वह सोचता है कि तुम अवेकन कब हुए। दूसरी तरफ हमें गोंगचैंग को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों को लड़ाई करने के लिए बुलाता है और अपने आर्मर्स को एक्टिवेट करते हुए हमारे एमसी पर अटैक कर देता है और बोलता है कि तुम मेरे इस किलर जैक को भूल गए। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा एमसी उसके पास आकर उसके फेस पर एक पंच जड़ देता है और एमसी का पंच इतना तेज लगता है कि वह 2-3 टप्पे खाता हुआ पीछे जाकर दीवार से टकरा जाता है। और यह देखकर सभी बच्चे बहुत हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि गोंगचैंग को बस एक मुक्के में उसने उड़ाकर पीछे फेंक दिया। और सभी बच्चे सोचने लगते हैं कि यह सीरियसली सी चैन ही है ना, ये सब क्या चल रहा है। इसी के साथ जो गोंगचैंग होता है वह दोबारा से उठता है और अपने दोस्तों से बोलता है तुम्हें क्या हो गया है, तुम सब लोग क्या देख रहे हो, इस पर अटैक करो। मगर हम देखते हैं जो उसके दोस्त होते हैं वह इतने हैरान हो जाते हैं कि वह अपने जगह से हिल भी नहीं पाते और हम देखते हैं कि गोंगचैंग दोबारा से उठकर फिर से एमसी को मारने के लिए अटैक कर देता है। मगर हमारा एमसी एक हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठाकर उसका हाथ तोड़ देता है और दूसरे हाथ से उसे एक बहुत तेज पंच मार देता है। और उस पंच की पावर इतनी तेज होती है कि वह उड़ता हुआ पीछे जाकर दीवार से टकरा जाता है और वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। यह देखकर हमारा एमसी का दोस्त बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वहीं हमारा एमसी अपने स्टेटस विंडो को देखकर यह सोच रहा होता है कि मैं अपने जॉब लाइटनिंग असैसिन को जब चाहे तब स्विच कर सकता हूँ, मगर अभी भी एक प्रॉब्लम है। मैंने गोंगचैंग को पूरी तरह से नॉकआउट कर दिया, मगर अभी भी मेरे स्टेटस पहले जैसे ही हैं, इनमें कुछ चेंज नहीं हुआ। फिर एमसी सोचता है शायद, और इसी के साथ हम देखते हैं जो मेन करेक्टर होता है वह अपने हाथ में लाइटनिंग को एक्टिवेट करता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जबकि दूसरी तरफ बच्चे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वह अपना अटैक गोंगचैंग के गर्दन पर रख देता है और यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। थर्ड चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर सी चैन को, जो कि अपने अटैक के साथ डोंग चैंग की तरफ बढ़ता है और अपने लाइटनिंग अटैक को उसके गर्दन पर ले जाकर रोक देता है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो हमारे एमसी से बोलती है कि तुम्हें यह नहीं पता कि यह स्कूल है, हालांकि यह सब सबसे पहले इसी ने शुरू करा था, लेकिन
क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये इनफ पनिशमेंट है उसके लिए? और इसके बाद हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि यह लड़की है वाइस प्रेसिडेंट स्टूडेंट काउंसिल की, जिसका नाम है लिंगयू। तो उसके बाद हम देखते हैं कि लिंगयू हमारे एमसी से बोलती है कि वह तुम्हारे साथ कभी लड़ाई नहीं करेगा। उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि गोंगचैंग को एक हाथ से उठाकर फेंक देता है और फिर वहां से अपने वाइस प्रेसिडेंट से बोलता है कि स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स इसे बचाने में इतने कंसर्न क्यों हैं? क्या कुछ ऐसा है जो मैं उसके साथ करने जा रहा था, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो यह बार बार मुझे फ्यूचर में परेशान करता। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है गोंगचैंग के दोस्तों की तरफ, जो कि एक दीवार के पीछे छुपे होते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं कि देखा तुमने कि वह कितना स्कैरी लग रहा था, अभी हमने फ्यूचर में कभी उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। दूसरे वाला बोलता है क्या यह लड़का सच में सी चैन है? क्या वह दोनों सबसे वीक नहीं थे एकेडमी में? फिर हमारा सीन कट होकर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्त मेलोंग को बुलाता है और बोलता है चलो चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्टूडेंट वाइस प्रेसिडेंट को, जो कि हमारे एमसी की तरफ देखकर बोलती है वीकेस्ट लूजर। हाँ, उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर मेंस डॉर्मेट्री की तरफ आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि जो मेलोंग होता है वह अपने रूममेट के साथ जो आज उसने नोटिस करा वह सब बता रहा होता है, मगर कोई भी उसका यकीन नहीं करता। वह बोलता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन क्यों नहीं है कि जो सी चैन है वह सच में अवेकन हो गया है, और इतना ही नहीं, वह ओवर पावर लाइटनिंग असैसिन को अवेकन कर चुका है। उसने डोंगचेंग को इतनी बुरी तरह से मारा कि वह अब हमारी आंखों से आंखें मिलाकर भी नहीं देख सकता। तो फिर उसका दूसरा रूममेट शियांगयू बोलता है चलो ठीक है, मान लिया। अच्छा बताओ कि फिर वह कहाँ पर है अभी? फिर मैलोंग बोलता है कि मुझे लगता है उसने बोला था कि वह रनिंग करने जा रहा है। फिर शियांगयू बोलता है कि अगर वह इतना ही स्ट्रांग होता तो वह एक्सरसाइज करने क्यों जाएगा? यह कोई सेंस बनता है? फिर हमें दिखाया जाता है कि शियांगयू सोचता है कि शायद मैलोंग के दिमाग पर कोई चोट लग गई है, और उसके पीछे हमें दिखाया जाता है कि जो दूसरा रूममेट होता है वह मैलोंग को हिलाते हुए बोलता है उठो उठो बताओ मुझे। फिर हमें दिखाया जाता है शियांगयू को, वह मैलोंग से बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि हम एक साथ क्यों हैं? इसका एक रीज़न है, क्योंकि हम चारों के चारों एकेडमी के सबसे कमज़ोर स्टूडेंट हैं और हमारे ग्रेड सबसे बेकार हैं, इसीलिए हम चारों एक साथ हैं और मैं पीछे से चौथे रैंक पर आता हूँ। तुम तीनों सपोर्ट सेंटर के क्लास में हो, जबकि सिर्फ मैं ही हूँ जो कॉम्बैट क्लास को अवेकन कर पाया, एक फ्लेम मेज को, और इसका कोई मतलब नहीं बनता कि सी चैन जैसा लूजर अवेकन कर ले लाइटनिंग असैसिन क्लास। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो दूसरा रूममेट होता है शियांग युओ, वह बोलता है कि कल फाइनल रैंक इवोल्यूशन है हमारे ग्रेजुएशन से पहले, और जब वह होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर एक ई रैंक डंजन पर आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे गार्ड्स डंजन के बाहर खड़े होते हैं, और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई व्यक्ति डंजन से बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे वाइस प्रेसिडेंट खड़ी होती है, और फिर हमें इस कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है कि यह गोंगटिंग है, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और डोंगचेंग का बड़ा भाई। वह चलते हुए बोलता है कि ट्रेनिंग बहुत हुई। फिर हमें दिखाया जाता है वह साइड में किसी की तरफ देखता है और वह होता है डोंगचेंग। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो डोंगचेंग होता है वह अपने भाई से बोलता है कि भाई अगर तुमने आज कुछ नहीं किया तो आज रात मैं सो नहीं पाऊंगा। मुझे सभी के सामने ह्यूमिलेट किया है तुम्हारे भाई को, उसके नजर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है उसके भाई को, जो बोलता है मुझे पता है और इसलिए मैं उसे देख लूंगा। फिर हमारा सीन कट हो जाता है डाइनिंग टेबल की तरफ, जहां पर हमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो आमने सामने बैठे होते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट से बोलती है तुम इस सब को कैसे देखने का प्लान बना रहे हो? प्रेसिडेंट बोलता है कि वह मेरे मैच का ही नहीं है, मगर डोंगचेंग बोल रहा था कि वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर वाइस प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जो जवाब देते हुए बोलती है कि तुम्हें पहले से ही पता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे एकेडमी में उनकी क्या क्या रैंक है, उनमें से 10 से भी कम डी रैंक के स्टूडेंट हैं पूरी एकेडमी में, और तुमने उनमें से हर किसी को अपने क्लब में ज्वाइन करा लिया है।
और दूसरी तरफ हर ऑर्डिनरी स्टूडेंट के पास यह फॉर्च्यून ही नहीं होती कि वह मॉन्स्टर डंजन में एंटर कर सके तुम्हारी तरह। इसलिए किसी भी स्टूडेंट के पास कोई चांस नहीं है कि वह स्ट्रांग बन सके और तुम्हारे साथ तुम्हारी बराबरी कर सके। इसी के साथ हमारा सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी सी चैन को, जो कि रनिंग कर रहा होता है बारिश में, और हमें बताया जाता है कि वह 100 केजी का लोड लेकर 20 किलोमीटर तक भाग चुका है। फिर हमारा एमसी मन में सोचता है कि बेसिक ट्रेनिंग ही सॉलिड फिजिकल फाउंडेशन का बेस होती है। किसी भी अवेकनर का पोटेंशियल उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ से लिंक होता है। जितनी ज़्यादा उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है उतनी ही ज़्यादा उसके क्लास की ट्रू लिमिट्स अनलीश होती है। मगर यह भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब 2160 में डीमन किंग रेड एमर्ज होगा दोबारा से, वह एक ही सेकंड में हजारों इंसानों की जान ले लेगा। और मेरे पिछले लाइफ में मेरी बहन मेरे हाथों में ही मरी थी, और वह रैथ ही था जिसने गेट खोल दिए थे, जिससे कि बाकी डीमन किंग्स भी ह्यूमन रेलम में इन्वेट करने आ गए थे। और इसीलिए मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि मैं सबसे पहले रैथ को मार दूं, और अगर मैं रैथ को मार दिया तो इस दुनिया पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मेरे पास 3 साल हैं इसको रोकने के लिए, और जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे वह और भी स्ट्रांग होता जा रहा है, और इसीलिए मुझे भी उससे ज़्यादा तेजी से स्ट्रांग होना होगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो एमसी का फ़ोन है वह रिंग करने लगता है, और वह देखता है कि उसके पास उसकी बहन सीयोन का फोन आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एमसी है उसे कॉल को रिसीव कर लेता है, और फिर हमें दिखाया जाता है उसकी बहन बोलती है कि भाई तुमने मुझे आज इतने ज़्यादा कॉल क्यों करी? मैं आज एक कंपटीशन में थी और इसलिए मेरा फ़ोन जो था वह स्विच ऑफ था, और इसलिए मैं अभी डॉब में आई हूँ, और मैंने जैसे ही फ़ोन खोला मुझे आपकी बहुत सारी कॉल दिखाई दी। सुनो भाई, अगर मैं कंपटीशन में जीत जाती हूँ तो हम फाइनली अपना पूरा रेंट पे कर सकेंगे। हाहा। फिर हम देखते हैं कि जो सियुन होती है वह पूछती है क्या उधर बारिश पड़ रही है भाई? लेकिन हमारा एमसी कोई जवाब नहीं देता, तो वह बोलती है हेलो, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? फिर हमारा एमसी बहुत देर के बाद जवाब देता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस बहुत टाइम हो गया था जब मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी थी। फिर सीयुन जवाब देती है तुम क्या बोल रहे हो? हमने परसों ही तो बात करी थी एक दूसरे से। फिर वह अपने भाई से बोलती है कि हम एक दूसरे को देखेंगे जब मेरा कंपटीशन ओवर हो जाएगा, और इसलिए तुम गुड न्यूज़ का वेट करो, बाय भाई बोलकर वह अपना कॉल काट देती है। उसके बाद हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो सोचते हुए बोलता है कि सब कुछ शुरू हो चुका है, और फिर वह दोबारा से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और बोलता है कि मुझे 3 लैप्स और लगाने होंगे, और मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना होगा, जितना कि एक ह्यूमन लिमिट्स में पॉसिबल हो, जिससे कि मैं हर किसी को बचा सकूं जिसकी मैं परवाह करता हूं। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे एमसी के रूम की तरफ, जहां पर हम देखते हैं कि उसके बाकी के तीनों रूममेट्स सो चुके हैं। वह एंटर करता है और बाथ लेने चला जाता है वॉशरूम में, और वह अपने आप से बोलता है फाइनली मैं इस बॉडी में एडजस्ट होना शुरू कर चुका हूँ। मेरी फिजिकल स्टैट्स अभी भी लो है, मगर यह बॉडी बहुत ही ज़्यादा यंगर है, और इसीलिए अगर मुझे लेवल अप करना है मुझे डीमंस डंजन में एंटर करना होगा। मगर डंजन्स पर तो गिल्ड की कंप्लीट मोनोपोली है। लेकिन आगे सोचते हुए हमारा एमसी सैड हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि सिर्फ इलाइट अवेकन्स को ही स्ट्रॉन्गर बनने के चांसेस मिलते हैं। तो फिर मैं किसी भी मॉन्स्टर को कैसे मारूंगा और लेवल अप कैसे करूंगा? और फिर वह अपनी पावर्स ऑफ ग्लटनी के बारे में सोचता है कि यह असल में क्या है। इसी के साथ हमारे एमसी यह सोचते हुए सो जाता है, और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि सिस्टम कुछ लोड कर रहा होता है, और जैसे ही वह लोड कंप्लीट होता है तब हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा एमसी है वह ऊपर से नीचे गिर रहा है, और हमें सिस्टम विंडो पर दिखाया जाता है ग्लटनिस सिस्टम इनिशिएट
अप्रिशिएटेड। फिर हमारे एमसी की आंखें खुल जाती हैं और वह घूमते हुए नीचे आकर एक हीरोइक लैंडिंग करता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सामने एक बहुत बड़ा पोल है और बीच में हमारा एमसी खड़ा होता है और वह सोचता है कि मैं कहां पर आ गया हूं, मुझे नींद नहीं आई थी क्या, और मैं सो नहीं गया था क्या। और यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। चैप्टर 4 के स्टार्टिंग में हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि टावर के सामने खड़ा होता है। हमारा एमसी सोचता है कि यह टावर क्या है। इसी के साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे डीमंस बाहर निकलने लगते हैं और हमें फिर इनके बारे में बताया जाता है कि यह डीमंस हैं ग्रेव हॉर्न जो कि क्लाउड रैंक वॉरियर हैं। और फिर हम देखते हैं हमारा एमसी को जो अपने क्लास को चेंज कर लेता है लाइटनिंग असैसिन में। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके हाथ में लाइटिंग कड़कने लगती है और फिर वह सोचता है कि क्या मैं किसी मॉन्स्टर डंजन के अंदर आ गया हूँ, मुझे अभी तक नहीं पता कि यह क्या हो रहा है, मगर सबसे पहले मुझे इन्हें मारना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो ग्रे हॉर्न होते हैं वह हमारे एमसी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारा एमसी बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ते हुए उन सभी को एक एक करके काटने लगता है और बोलता है कि मेरी अभी के स्ट्रेंथ के साथ इन ग्रेव हॉर्न को मारना एक पार्क में चलने के जैसा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा एमसी उन सभी मॉन्स्टर को बड़ी तेजी से मार रहा होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो उसका एक्सपीरियंस पॉइंट है वह +52 +52 +52 बढ़ता ही चला जाता है। और उसी के बाद हमें दिखाया जाता है स्टेटस विंडो जो कि लेवल अप हो जाती है लेवल 2 पर। और यह देखकर जो हमारा एमसी है वह बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है कि मुझे यहाँ पर आकर एक्सपीरियंस भी मिल रहा है और मेरा लेवल भी अप हो रहा है। जानने के लिए वह अपने स्टेटस विंडो को देखते हुए बोलता है जो मेरे स्टेट्स पॉइंट हैं वह 5 पॉइंट से बढ़ गए हैं और मुझे पता चल गया कि यह एक ऐसा डंजन है जिसके अंदर सिर्फ मैं अपने आप को ट्रेनिंग दे सकता हूँ। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है ग्रेव हॉर्न किंग को जो कि एक बॉस लेवल मॉन्स्टर होता है और वह हमारे एमसी पर पीछे से अटैक कर देता है। लेकिन हमारा एमसी पीछे की तरफ घूमकर एक बहुत तेज फाइनल ब्लो मार देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो ग्रेव हॉर्न किंग होता है वह कहीं सारे हिस्सों में कट जाता है और उसके मरने के बाद एमसी को 320 पॉइंट्स का एक्सपीरियंस मिलता है और वह लेवल 3 पर प्रमोट हो जाता है और उसे गिफ्ट में मिलता है ग्रेव हॉर्न फैन और ग्रेव हॉर्न क्रिस्टल। फिर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि बॉस रैंक मॉन्स्टर को मारने से मुझे एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस मिलता है, मैंने इतना कम समय में 2 लेवल को बढ़ा लिया है। फिर हमें उस मॉन्स्टर के ऊपर एक विंडो दिखाई देती है जिसके ऊपर डिवॉवर लिखा होता है। फिर हमारा एमसी उसे देखकर सोचता है कि यह क्या हो रहा है। फिर वह सोचता है कि क्या डिवॉवर का मतलब है। फिर हमारा एमसी सरप्राइज होते हुए कहता है कि शायद। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो हमारा एमसी होता है सामने की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि शायद यही पावर ऑफ ग्लटनी है। और हम देखते हैं कि वह पूरा का पूरा मॉन्स्टर हमारे एमसी के हाथों में एब्जॉर्ब हो जाता है और इसी के साथ विंडो में डिवॉवरिंग कंप्लीट का मैसेज आ जाता है। और हमारे एमसी के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें दिखाया जाता है कि उसे एक और क्लास मिली है ग्रेव हॉर्न की जो कि एक क्लाउड वॉरियर स्किल है। फिर हमारा एमसी सोचता है कि यह जो मॉन्स्टर था मेरे स्किल कार्ड में कन्वर्ट हो गया है और अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि मैं उन मॉन्स्टर को
डिवॉवर कर सकता हूँ, जिन्हें मैं हरा सकूँ और मैं उन्हें अपनी क्लास में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिर हमारे एमसी को याद आता है कि यह स्किल तो मेरे पास्ट लाइफ के डीमन किंग लिन यू की थी और अब यह एबिलिटी मेरे पास है। और एमसी सोचता है कि एक व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ में बस एक ही एबिलिटी को अवेकन कर सकता है, मगर अब मैं जितने भी मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ, उन सभी की एबिलिटी को डिवॉवर कर सकता हूँ और इसी तरह से मेरे पास एंडलेस नंबर ऑफ क्लासेस हो जाएंगी। फिर वह अपने मन में सोचता है कि मुझे यह पावर क्यों मिली और यह मैजिक टावर जो मेरे पीछे है, ये असल में क्या है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे एमसी के ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। फिर हमें उस टावर से कोई नीचे उतरता हुआ दिखाई देता है और वह हमारे एमसी की तरफ देखकर बोलता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पर बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहा था। फिर हमें और वह डीमन हमारे एमसी के ऊपर छलांग लाकर एक अटैक कर देता है, जिससे हमारा एमसी पीछे उड़ता हुआ जाता है। और फिर वह बोलता है कि गवर्नमेंट ने रैंकिंग के लिए एक सिस्टम स्टैब्लिश करा करा था, जिसमें हाईएस्ट रैंक एस से लेकर लोवेस्ट रैंक ई तक दिखाया गया था, जिसमें ई रैंक से लेकर एस रैंक तक के बारे में बताया रखा है। मेरे पिछले लाइफ में मैंने मरने तक एक्सपीरियंस गेन करा, जिससे कि मैं एस रैंक पर पहुंच सका। मगर अब जो मेरी स्ट्रेंथ है वह एक डी रैंक के बीच में है और इसी के साथ हम हमें एमसी को दिखाया जाता है, जो काफ़ी हांफते हुए यह बोल रहा होता है और मेरे सामने अभी एक एस रैंक बॉस खड़ा है और जो हमारे बीच में लेवल का गैप है वह बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है। इसका हर एक सिंगल स्टैट्स मेरी क्लास को आसानी से हरा सकता है और हमारा एमसी सोचता है कि यह किस तरह का मॉन्स्टर है और किस तरह का मॉन्स्टर डंजन है। यहाँ पर एक एस रैंक मॉन्स्टर क्या कर रहा है, उसे मेरा नाम कैसे पता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वह मॉन्स्टर हमारे एमसी पर सीधा अटैक कर देता है, जिससे हमारा एमसी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर हमारा एमसी उससे लड़ाई करने लगता है। फिर हमारा एमसी उससे लड़ाई करते हुए सोचता है कि इसके पास काफ़ी टाइम था कि यह मुझे आसानी से मार सके, मगर यह मेरे वाइटल स्पॉट्स पर हमला नहीं कर रहा है। शायद यह मुझे अपने सामने सबमिट कराना चाहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह जो डीमन होता है वह हमारे एमसी से बोलता है, तुम एक बार दोबारा सोच लो, मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे साइड में रहकर इस टावर की रक्षा करो या फिर मेरे हाथों से मारे जाओ। फिर हमारा एमसी जवाब देते हुए बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी भी इस हेल में नहीं रहूंगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वह हमारे एमसी के ऊपर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक कट लगा देता है, जिससे हमारे एमसी की बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। और फिर हमें इस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो हमारे एमसी की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगा था मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा? एक इकलौता रीज़न जिससे मैं अभी तक तुम्हें नहीं मार रहा था, वह यह है कि तुम इकलौते ऐसे व्यक्ति हो जो इस प्लेस तक पहुँच पाया है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो डीमन है तो होता है, वह हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगता है और हमारे एमसी के द्वारा मारे गए सभी मॉन्स्टर को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है हमारे एमसी से। और फिर वह हमारे एमसी से बोलता है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ रहोगे इस टावर को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर मैं अपने इस पावरफुल फोर्स से तुम्हें क्रश कर दूँ। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वह जो डीमन होता है वह बहुत सारे
बाउंस माउंटेन्स को हवा में उठा लेता है और हमारे एमसी के तरफ अटैक कर देता है। और हमारा एमसी उसके तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें मार सकूं, और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उन पत्थरों से बचता हुआ डेमन के पास पहुंच जाता है और अपना अटैक उस पर कर देता है। वह सोचता है कि मैंने अभी तक की फाइट में यह समझ लिया है कि 0.4 सेकेंड में यह अपनी स्वॉर्ड को एक बार स्विंग करता है। मुझे इस समय के अंदर ही इसके हार्ट में अपने ब्लेड को उतारना होगा। हालांकि जो दोनों के बीच में गैप है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मेरे अटैक से ये थोड़ी देर के लिए पैरालाइज्ड हो जाएगा, जिससे मैं यहाँ से भाग सकूं। फिर हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अपनी स्किल गॉड स्पीड को एक्टिवेट करते हुए भागने लगता है, और वह लाइट की तरफ भाग रहा होता है। लेकिन जैसे ही वह वहां पर पहुंचता है, वह देखता है कि लाइट गायब हो जाती है। और फिर हमें हमारे एमसी के पीछे उस डेमन को दिखाया जाता है जो हमारे एमसी से बोलता है कि तुमने सोचा था कि तुम यहाँ से इतनी जल्दी भाग जाओगे? तुम सच में बहुत शार्प माइंड हो। तुमने मेरी टेक्निक को इतने ज़्यादा प्रेशर के अंदर भी इसमें एक फ्लो ढूंढ लिया। और इसी के साथ वह अपना फेस रिवील कर देता है, और हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है अब्रेज़ल फील्ड, जो कि एक स्टार वॉरियर रैंक क्लास का एस रैंक मॉन्स्टर होता है। और उस मॉन्स्टर को देखकर हमारे एमसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह अपने मन में सोचता है कि मैंने इस डीमन को देखा है पहले, मेरी पिछली लाइफ में। ये डीमन लैन यू है। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। 5th चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अपने पास्ट लाइफ में लैन यू के साथ हुई लड़ाइयों को याद कर रहा होता है। वह अपने मन में सोचता है कि मेरे प्रीवियस लाइफ में मैंने लिन यू के खिलाफ बहुत सारी बैटल्स लड़ी हैं, और हर बैटल में वह अपने एक नए पावरफुल क्लास को इस्तेमाल करता था। उसके पास बहुत सारे पावरफुल क्लासेस थी, जिसमें से एक क्लास यह भी थी, और इसका मतलब यह है कि इस डीमन को कभी लैन यू ने डिवावर करा होगा, और अब जो यह डिवावर करने की पावर है यह मेरे पास है। और फिर वह बोलता है कि इसका मतलब यह हुआ कि यह प्लेस मेरे माइंड के अंदर है और मेरे अंदर है। हमें दिखाया जाता है कि जो मॉन्स्टर होता है वह हमारे एमसी के तरफ हंसते हुए बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा शार्प माइंड हो, कि तुमने इतने प्रेशर में भी इस ट्रुथ को रिवील कर लिया, और इसलिए तुम वर्दी हो इस जगह के लिए। फिर हमारा एमसी पूछता है इस जगह के लिए। दिखाया जाता है कि एक चाबी के बारे में जिसका नाम होता है टाइम रिफ्ट की, जो कि एक ट्रिपल एस रैंक आइटम होती है, इस्तेमाल होगी टावर ऑफ डार्कनेस के गेट्स को ओपन करने के लिए। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है कि जो डीमन किंग है वह हमारे एमसी से बोलता है कि जो लैन यू था उसने काउंटलेस डीमंस को डिवावर करा। उसने अपने लालच के चक्कर में कितने ही डीमंस क्लैन को तबाह कर दिया, जिसमें से एक क्लैन मेरा भी था। इसलिए मैं उससे अपना रिवेंज लेना चाहता था, और इसलिए मैं यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहा था जो इस काम के लिए वर्दी हो, और इसलिए मैं तुम्हें ये चाबी देता हूँ। तुम पावर ऑफ डार्कनेस के सभी गेट्स को पार करते हुए उन्हें सभी को अपनी स्ट्रेंथ में डिवावर करो और अपने स्ट्रेंथ का पार्ट बनाओ। इसी के साथ वह मॉन्स्टर हमारे एमसी को चाबी दे देता है। फिर हमारा एमसी उससे क्वेश्चन करते हुए पूछता है कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। वह हमारे एमसी को बताता है कि मैं इतने टाइम से किसी का इंतजार कर रहा था जो मेरे रिवेंज ले सके, और अब मुझे पता चल चुका है कि वह चांस आ गया है। और वह सच बोल रहा था कि तुम एक इकलौती होप हो, इकलौती ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास सक्सेस होने का चांस है। फिर हमारा एमसी पूछता है वह व्यक्ति, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। फिर वह मॉन्स्टर से बोलता है कि सारे के सारे जवाब तुम्हें इस टावर के अंदर मिल जाएंगे, जाओ अपनी आंखों से देखो। वह मॉन्स्टर हमारे एमसी को अपनी पावर्स दे देता है, और जैसे वह अपनी सारी
पावर्स हमारे एमसी को देने लगता है, वैसे ही वह धीरे-धीरे डिसअपीयर होने लगता है और फिर वह डीमन हमारे एमसी से बोलता है कि आज इस समय से तुम एक अनस्टॉपेबल बीइंग बन जाओगे। जाओ, गेट को ओपन करो और सबको डिवॉर करके अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो और सारे डीमंस जो गेट्स के अंदर हैं वह मेरे जैसे नहीं होते जो मर्सी शो करेंगे तुम्हें, इसलिए तुम्हें बहुत सावधानी से सभी को डिवॉर करना होगा। और इसी के साथ वह यहाँ से गायब हो जाता है। फिर हमारे एमसी का स्टेटस विंडो में एक नोटिफिकेशन आती है लेवल अप की, तो हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा एमसी का लेवल है वह अब बढ़कर 10 हो गया है और उसे गिफ्ट में एक स्वॉर्ड मिलती है। फिर एमसी बोलता है कि मैं समझ गया, मैं तुम्हारी बात समझ गया और हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर का कार्ड भी हमारे एमसी के पास आ जाता है और वह बोलता है कि मैं उनके खून से बदला लूंगा। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मॉर्निंग हो गई है और कोई सभी को उठने के लिए बोल रहा होता है और हमारा एमसी उठने लगता है। अपने आँख खोलते हुए वह उठता है और वह पीछे की तरफ देखता है कि जो चियांग यू होता है वह सबसे जल्दी यूनिफॉर्म पहनने के लिए बोलता है और बोलता है कि जल्दी करो, हमें आज आज लेट नहीं होना है। और फिर हमारा एमसी सोचता है कि वह अपने अपने टाइम में वापस आ गया है। फिर वह अपनी इंजरीज को चेक करता है जो कि पूरी तरह से हील हो गई होती हैं और फिर वह सोचता है कि वह सिर्फ एक ड्रीम था। इसी के साथ वह अपने स्टेटस विंडो को चेक करता है, तो हमें दिखाया जाता है कि उसके पास वह डीमंस का कार्ड होते हैं और गिफ्ट भी। फिर वह कंफर्म हो जाता है कि यह सपना नहीं था और उसका जो लेवल है वह एक ही रात में 10 हो गया है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है कि जो शियांग यू होता है वह हमारे एमसी के पास आते हुए बोलता है कि सी चेन, पिछली रात एक बच्चा मुझे तुम्हारे बारे में बता रहा था कि तुम स्ट्रांग हो गए हो। क्या तुम मेरी प्लेस को हथियाने की कोशिश कर रहे हो? चलो आज पता चल ही जाएगा रैंक असेसमेंट में कि तुम कितने अच्छे हो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर हमारे एमसी के तरफ आ जाता है जहाँ पर वह सभी रूममेट्स फील्ड की तरफ जा रहे होते हैं अपने ई रैंक असेसमेंट को देने के लिए। फिर जो श्याओ यू होता है वह हमारे एमसी से बोलता है कि तुम तीनों एक ई रैंक लो टियर अवेकनर हो, जबकि मैं एक ई रैंक मिड टियर अवेकनर हूँ और मुझे अभी तक 2 साल हो चुके हैं टेस्ट दिए हुए और मुझे लगता है कि मेरी रैंक बढ़ गई होगी। फिर हमें मैलोंग को दिखाया जाता है जो हमारे एमसी सी चैन से बोलता है कि सी चैन, इस टेस्ट में तुम सबको हरा देना। जब तुम्हारी बारी आएगी सबको दिखा देना और ट्राई करना कि तुम एक डी रैंक अवेकनर बन जाओ। फिर हमारा एमसी बोलता है डी रैंक अवेकनर, हाँ। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है फील्ड में जहाँ पर बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हुए होते हैं और वह सभी स्टेज की तरफ देख रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी के पीछे जहाँ पर 2 बच्चों को दिखाया जाता है जो आते हुए एक बच्चे से टकरा जाते हैं और वह उससे बोलते हैं कि हे, तुम मुझे टच मत करो, हमारे रास्ते से हट जाओ। फिर शियांग यू बोलता है कि यह तो गोंगचैंग के चेले हैं और हमें इनसे बचकर रहना चाहिए। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि मैलोंग और शियांग यू बहुत ज़्यादा डर जाते हैं उन्हें देखकर, मगर हमारा एमसी उनकी तरफ एक नज़र देखता है और वह दोनों बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और हमारे एमसी से बोलते हैं सी चैन सर, आप यहाँ पर आ गए। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है श्योर यू की तरफ जो अपने मन में सोच रहा होता है कि यह दोनों सी चैन के साथ इतने पोलाइट क्यों हो रहे हैं। और पीछे की तरफ हमें मैलोंग को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रहा होता है
देखा, मैंने बोला था तुमसे। और फिर हमें दोबारा शियांग यू को दिखाया जाता है, जो अपने मन में सोचता है कि कल जो मैलोंग बता रहा था वह सच तो नहीं था। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है, जो आगे की तरफ बढ़ने लगता है, मगर उसे कोई बुलाता है आवाज देकर, और हमें उस व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि होता है शियांग डी, जो कि स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर होता है। वह हमारे एमसी से बोलता है कि मैंने सुना था कि तुमने लड़ाई करी थी कल। क्या तुम नहीं जानते कि वह हमारे प्रेसिडेंट का छोटा भाई है? और हमें दिखाया जाता है चियांग यू को, जो सोच रहा होता है कि यह तो स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर है। वह सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा पाला गया कुत्ता ही नहीं, बल्कि एक बिग शॉट डी रैंकर भी है। और यह सब लोग सी चैन से क्या बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ खतरनाक है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर शियांगडी की तरफ आ जाता है, जो हमारे एमसी से बोलता है कि मेरे पास एक एक्सीलेंट सेंस है, जो कि स्मेल करता है बहुत ज्यादा ताकतवर लोगों को, मगर मुझे तुम्हारे अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही है, एक लूजर की, जो कि कुछ भी नहीं कर सकता। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। चैप्टर 6 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो शियांगडी से बोलता है क्या तुम कुत्ते हो या फिर, लेकिन हम देखते हैं कि इतना सुनते ही वह बहुत तेज चिल्लाता है कि तुमने क्या कहा। और इससे पहले कि वह आगे कुछ करता, पीछे से एक आवाज आती है, रुक जाओ शियांगडी। और फिर हमें दिखाया जाता है उस व्यक्ति को, वह होता है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। वह शियांगडी से बोलता है मैंने पहले से ही इन्वेस्टिगेट कर लिया है, कल जो भी इंसिडेंट हुआ उसमें सारी गलती डोंग चैंग की थी, और इसलिए उसके साथ जो भी हुआ वह सही था। इसी के साथ हमें शियांगडी को दिखाया जाता है, जो हमारे एमसी से काफी दूर हो जाता है और बोलता है ठीक है प्रेसिडेंट। फिर हमें प्रेसिडेंट और हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जो एक दूसरे की तरफ घूर रहे होते हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर स्टेज की तरफ चला जाता है, जहां पर एक प्रोफेसर अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि सब बच्चों को जब उनका नाम लेकर ऊपर बुलाया जाएगा तो वह आकर असेसमेंट टेस्ट देना होगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जो कि शियांगडी से बोलता है कि चलो हमें अपने रैंकिंग असेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना है, और वह खुशी खुशी उसके पीछे चल देता है। और वह अपने मन में सोच रहा होता है कि सी चैन मेरे लिए कुछ खतरा नहीं है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर एक लड़की की तरफ चला जाता है, जो ऊपर से नीचे असेसमेंट टेस्ट की तरफ देख रही होती है। बगल में उसके एक व्यक्ति खड़ा होता है, जो उससे बोलता है कि आज तुम्हारा ध्यान यहाँ पर किसने खींच लिया, कुछ इंटरेस्टिंग चीज, क्या तुम्हें कुछ यहाँ इंटरेस्टिंग चीज मिल गई है? फिर हमें दिखाया जाता है कि वह स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट होती है, जो जवाब देते हुए बोलती है कि हाँ कुछ इंटरेस्टिंग। फिर हमारा सीन 1 घंटे बाद में शिफ्ट हो जाता है, और हमें दिखाया जाता है असेसमेंट टेस्ट शुरू हो चुका है, जहां पर शियांग यो का नाम बुलाया जाता है और वह स्टेज पर जाता है, और वह उस गेट से एंटर करता है। और एंटर करने के बाद हमें बताया जाता है कि असेसमेंट टेस्ट किस तरह से काम करता है। यहाँ पर एक मॉन्स्टर का कोर रखा होता है, और उससे कुछ केबल्स अटैच्ड होती हैं। स्टूडेंट्स को उस मॉन्स्टर कोर पर अपना पावरफुल अटैक करना होता है, जिससे कि वह रीडिंग केबल्स के थ्रू बाहर डिस्प्ले पर दिखाई देती हैं, जिससे कि हमें स्टूडेंट्स की रैंक का पता चलता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो शियांग यू होता है वह अपना अटैक मॉन्स्टर के कोर पर कर देता है, और इसी के साथ रीडिंग बाहर चली जाती है, और केबल्स के थ्रू हमें डिस्प्ले पर दिखाया जाता है कि वह एक ई रैंक मिड टीयर है और उसका पोटेंशियल है सी रैंक। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और शियांग यू को दिखाया जाता है, जो अपने टेस्ट को लेकर बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, और मैलोंग उसे शांत करते हुए बोलता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमारा तो रैंक तुमसे भी ज्यादा खराब है, क्योंकि हम तीनों की रैंक ई है, वो भी लो टीयर, जबकि जो तुम्हारी रैंक है वह ई रैंक मिड टीयर है। लेकिन हमें दिखाया जाता है इसी के साथ
एक अनाउंसमेंट होती है कि फर्स्ट डी रैंक प्रमोशन आज के दिन का हमें मिल गया है। और यह सुनकर जो हमारा क्लासमेट होता है वह काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह डी रैंक लो टियर है, मगर उसका मैक्स पोटेंशियल बी रैंक होता है। और कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि शेंगडी वहां पर अपना टेस्ट देकर बाहर आ रहा होता है और उसकी रैंक होती है डी रैंक लो टियर और पोटेंशियल होता है ए रैंक, जिसे देखकर जो हमारे रूममेट्स होते हैं वह बोलते हैं कि यह आज के दिन का 8वां डी रैंक प्रमोशन है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें प्रोफेसर की तरफ दिखाया जाता है, जिसमें एक प्रोफेसर बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि आज हमने पहली बार फ्रेशर्स में इतने ज़्यादा डी रैंक देखे हैं, जबकि हर साल हमें 2 या 3 ही डी रैंक देखने को मिलते हैं। दूसरे वाला भी बात से एग्री होता है और बोलता है कि अगर इसी तरह से यह रेट कंटिन्यू रहा, यह असेसमेंट एक शो बन जाएगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है गोंगटिंग को, जो कि हमारा स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होता है। फिर वह अपना टेस्ट देने के लिए स्टेज पर जा रहा होता है। उसे देखकर बच्चे बोलते हैं कि फाइनली उसका टर्न आ गया, इकलौता इंपीरियल गिल्ड का वारिस जिसके पास बहुत सारे टाइटल हैं। और उनमें से कुछ बच्चे बोलते हैं कि रूमर्स बोलते हैं कि वह 2 साल पहले ही रैंक असेसमेंट टेस्ट दे चुका है, जिसमें डी रैंक आया था, जो कि हाईएस्ट रैंक था। और आज के दिन का डी रैंक लो टियर सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक है, जो हमारे स्कूल का अभी तक का सबसे हाईएस्ट रैंक है। फिर टेंग चैंग उस गेट्स के अंदर चला जाता है। फिर वह अपने मन में सोचता है कि अगर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिवील कर दूंगा ग्रेजुएशन बैटल एग्जामिनेशन के दौरान, तो इन पर ग्रेट इंप्रेशन पड़ेगा, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं अपनी थोड़ी पावर्स भी इन्हें दिखा दूं तो वह भी काफ़ी होगी मेरे स्टूडेंट प्रेसिडेंट की पोजीशन में बने रहने के लिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है डिस्प्ले पर, जहाँ पर एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो डिस्प्ले की तरफ देखते हुए बोलता है कि इसका कलर तो, और इसी के साथ हमें डिस्प्ले पर दिखाया जाता है कि वह डी रैंक हाईएस्ट टायर रैंक का है और उसका पोटेंशियल है एस रैंक। और यह देखकर सभी बच्चे शोर मचाने लगते हैं कि उसका पोटेंशियल एस रैंक का है। और यह पहला स्टूडेंट है हमारे एकेडमी के हिस्ट्री में जो कि एक एस रैंक पोटेंशियल को अवेकन करा है। स्टूडेंट चिल्लाकर बोलते हैं कि वह मेरे प्रेसिडेंट है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाकी बच्चों की तरफ जो कि बोल रहे होते हैं, क्या सच में हमारे स्कूल में कोई एस रैंक पोटेंशियल वाला बच्चा आ गया है। फिर हमें मेलोंग को दिखाया जाता है जो बोलता है कि हमने हिस्ट्री को विटनेस किया है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रोफेसर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर उनमें से एक साइंटिस्ट बोल रहा होता है कि जो यह रिजल्ट है यह कंफर्म है, यह सच में एक हाई डी रैंक हाई टियर अवेकनर है और इसका पोटेंशियल सच में एस रैंक है। क्या हमें डायरेक्टली हायर अप्स को रिपोर्ट करना चाहिए? उनमें से एक प्रोफेसर बोलता है कि हाँ, हमें करना होगा, क्योंकि जो एक एस रैंक अवेकनर होता है वह इंटरनेशनली एक रियल ट्रेजर की तरह माना जाता है और उन्हें एक स्पेशल अटेंशन और प्रोटेक्शन भी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। और हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि वह पहले से ही इंपीरियल गिल्ड का मेंबर है। और कल की न्यूज़ का यह नेशनल हेडलाइन होगा। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर वापस से उसी व्यक्ति की तरफ आ जाता है जो बोलता है कि इस साल के असेसमेंट में बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल टैलेंट्स आए हैं और तुम्हें पहले से ही पता था कि जो काउंटिंग है वह एक एस रैंक पोटेंशियल अवेकन करेगा, और इसलिए मुझे हैरानी नहीं होती कि तुम आज यहाँ पर आई हो। फिर हमें उस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है और उसका नाम होता है लॉन्गजो, जो कि इस एकेडमी का हेड मास्टर होता है। फिर हमें वाइस प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ इसी के लिए यहाँ पर नहीं आई थी, कोई और भी है और मैं उसके रिजल्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे एमसी को स्टेज पर बुलाया जाता है
और यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। 7 चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शियांगडी को, जो हमारे एमसी की तरफ देखते हुए बोलता है, ओए लूजर, तुम्हें यह मेक श्योर करना होगा कि तुम डॉर्म में सही से वापस जाओ, क्योंकि जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा वह एक दूसरा लो रैंक ई रैंक लो टियर होगा, और अगर ऐसा हुआ तो तुम चारों लूजर एक साथ अपने डॉर्म में जाओगे और तुम सभी बहुत बड़े हंसी के पात्र बन जाओगे पूरे स्कूल के लिए, तुम जैसे लूजर का ग्रुप जिसमें खाली ई रैंक है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो मैलोंग होता है वह बीच में बात काटते हुए बोलता है कि रुको और देखो सी चैन तुम्हें तुम्हारे शब्दों को वापस लेने में किस तरह मजबूर करेगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो सी चैंग होता है वह उस गेट के अंदर एंटर कर जाता है, और वह जब गेट के अंदर एंटर करता है तो जो मॉन्स्टर का कोर होता है वो शॉक हो जाता है हमारे एमसी को देखकर, और वह अपने मन में सोचता है कि आज के समय में एक अवेकनर को अच्छे फ्यूचर के लिए एक हाई रैंक गिल्ड में ज्वाइन करना होगा, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खाली एक ही चांस होता है अपने ताकत को दिखाने के लिए, जिससे वह हाई रैंक गिल्ड में एंटर हो सकें, और वह होता है ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जामिनेशन। फिर हमें बताया जाता है कि जो ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जामिनेशन होता है इसमें हर टीम में 10 मेंबर होते हैं, और हर कोई स्टूडेंट फ्री होता है किसी भी टीम में जाने के लिए, और जो भी टीम फर्स्ट प्लेस पर आती है उस टीम के सभी मेंबर्स को डायरेक्टली इंपीरियल गिल्ड में शामिल कर लिया जाता है। और इसीलिए रैंकिंग टेस्ट सिर्फ रैंक जानने का जरिया ही नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्पस को सॉल्व करता है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर शियांगडी की तरफ जाता है, जहां पर वह स्कूल प्रेसिडेंट से बोल रहा होता है, बॉस यह लिन है, एक डी रैंक लो टियर अवेकनर। और इसी के साथ जो हमारे 10 बंदों की टीम है वह कंप्लीट होती है। हम इसे अपनी टीम में ले लेते हैं क्योंकि हमने पहले से ही 8 लोगों को अपने टीम में ले लिया है, और जो कि फ्रेशली डी रैंक स्टूडेंट हैं इस साल के। और इसी के साथ हमारे पूरे 10 मेंबर्स की टीम कंप्लीट हो जाएगी जब हम एक बार आपके छोटे भाई कैंग चैंग को अपने टीम में कर लेंगे। फिर हमें कॉम्बैक्ट एग्जामिनेशन टेस्ट में फर्स्ट प्लेस पर आने से कोई नहीं रोक सकता, और इसी तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट टीम आसानी से बन जाती है और वीक टीम भी। फिर हमें मैलोंग को दिखाया जाता है और वह बोलता है कि कितनी देर लगेगी सी चैंग, तुम वहां पर कब तक रहोगे, और डिस्प्ले पर कोई चेंज नहीं हुआ होता। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है बाकी बच्चों की तरफ, जहां पर दिखाया जाता है कि बच्चे बोल रहे होते हैं कि जो सी चैन है वो इतना वीक है कि वह एक ई रैंक को भी रजिस्टर नहीं कर सकता। कुछ बच्चे बोल रहे होते हैं कि जो असेसमेंट है वो पहले पूरी हो चुकी है, और इसलिए हमें यहाँ से अब चलना चाहिए डॉर्म में। फिर हमें शियांगडी को दिखाया जाता है जो प्रेसिडेंट से बोलता है कि जो बचे हैं वह सभी ट्रैश हैं, इसलिए हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए और हमें अपने टीम को लेकर कैरियोके जाना चाहिए। जो प्रेसिडेंट होता है वह शियांगडी से बोलता है कि ठीक है चलो चलते हैं, सभी को बुला लो। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है डिस्प्ले की तरफ, जहां पर कुछ होने लगता है, और फिर हमें डिस्प्ले पर दिखाया जाता है डी रैंक हाई टियर, जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं डी रैंक हाई टियर। और हमें मैलोंग को दिखाया जाता है जो बहुत खुश होते हुए बोलता है, देखो इसलिए मैंने तुमसे क्या बोला था, मैं जानता था। और यह देखकर सभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर हमें उस गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी सोच रहा होता है कि अभी मैंने सिर्फ अपनी रेगुलर बॉडी से एक अटैक किया था, और मैंने अभी तक अपने क्लास को स्विच नहीं किया, और मुझे लगता है कि जो लेवल 10 की ताकत है वह एक डी रैंक हाई टियर के इक्वल है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह अपनी क्लास चेंज करता है और नोटिफिकेशन आती है क्लास चेंज कंप्लीट। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सी चैन को जो कि ग्रे हॉर्न किंग की क्लास में चेंज कर लेता है, और वह बोलता है कि चलो अब चेक करते हैं अपनी अभी की सबसे वीकेस्ट क्लास को। और इसी के साथ एक अटैक वह कर देता है। फिर हमें डिस्प्ले पर दिखाया जाता है कि डिस्प्ले में फिर कुछ चेंज होने लगता है। फिर हमें डिस्प्ले पर दिखाया जाता है कि
सी रैंक मिड टियर, जिसे देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि सी चैन का रैंक फिर से ऊपर उठ गया, जिसे देखकर जो प्रेसिडेंट है और शियांगडी भी कंफ्यूज हो जाता है। शियांगडी बोलता है, सी रैंक, यहाँ सच में कुछ गलत हो रहा है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रोफेसर की तरफ चला जाता है, जहाँ पर वह बोलता है कि जो रैंक है वह दोबारा चेंज क्यों हो रही है? क्या यहाँ पर कुछ इंटरनल एरर आ गए हैं? फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर वापस अंदर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी है, वह अपने क्लास को दोबारा चेंज करता है और अप्रेज़ल फ़ील्ड में और दोबारा एक बहुत खतरनाक अटैक कर देता है, जिसे देखकर मास्टर कोर भी हैरान हो जाता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर बाहर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर आसमान का कलर चेंज हो जाता है, वह पर्पल कलर का हो जाता है और लाइटनिंग बनने लगती है, जहाँ पर सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं और बोलते हैं कि यह क्या हो रहा है। फिर हमें हमारे रूममेट्स की तरफ दिखाया जाता है, जिसमें शियांग यू बोलता है, एक डिवाइन नेचुरल फिनोमिना, आज हम इतिहास में वापस जाएंगे। मुझे लगता है कि हमारे डॉर्म में एक ऐसा मॉन्स्टर पैदा हो गया है जो कि धरती को हिला देगा। फिर हमें डिस्प्ले की तरफ दिखाया जाता है, जिसमें शो होता है एस रैंक, जिसे देखकर जो प्रोफेसर है वह मुंह खोलकर शॉक हो जाते हैं और जो स्टूडेंट प्रेसिडेंट होता है वह भी ब्लाइंड हो जाता है। और फिर हमें दोबारा से डिस्प्ले की तरफ दिखाया जाता है और वार्निंग नोटिशन इशू होने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम एरर करके बीप बीप करने लगता है और डिस्प्ले में ट्रिपल एस रैंक दिखाया जाता है और डिस्प्ले पर लिखा आता है कि पोटेंशियल रैंक नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि वह सिस्टम की लिमिट से बाहर है। और यह देखकर सभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। इसी के साथ जो असेसमेंट सिस्टम होता है वह वहीं पर पूरी तरह से ब्लास्ट कर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो प्रोफेसर होते हैं वह गेट के अंदर की तरफ भागते हैं और बोलते हैं कि मैजिकल कोर ओवरलोड हो गया है, चलो जल्दी हमें चेक करना होगा कि जो स्टूडेंट है वह खतरे में तो नहीं है। लेकिन जैसे ही वह अंदर एंट्री करते हैं, वह बोलते हैं, सीचैन, क्या तुम ठीक हो? लेकिन वह देखकर हैरान हो जाते हैं कि जो मैजिकल कोर है वह ख़त्म हो चुका है और बोलते हैं, क्या जो ये मैजिकल कोर था इसका हमने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया? जबकि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह बाहर की तरफ जाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि शायद मैंने ज़्यादा ही कर दिया, लेकिन फिर भी मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर एमसी के स्टेटस विंडो पर जाता है, जहाँ पर डिवावरिंग कंप्लीट का नोटिफिकेशन आता है और हमें दिखाया जाता है कि जो मैजिकल कोर था उसे हमारे एमसी ने डिवॉवर कर लिया और इसी के साथ उसे पावर मिल चुकी है, जिससे कि वह किसी इसका भी रैंक आसानी से देख सकता है जो भी उसके 100 मीटर के दायरे में होगा। और इसी के साथ हमारा एमसी गेट से बाहर आ जाता है और वह अपने मैजिकल कोर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसे अपने सामने खड़े सभी बच्चों की रैंक दिखाई देने लगती है और वह सोचता है कि अब मैं सभी की रैंक देख सकता हूँ, यह बहुत अच्छा है। फिर वह प्रेसिडेंट की तरफ देखता है, जिसकी रैंक होती है सी हाई टीएम, और यह देखकर वह सोचता है कि जो जिंगटिंग है वह भी अपनी पावर्स को छुपा रहा था। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर स्टेज पर जाता है, जहाँ पर जो प्रोफेसर होते हैं वो अनाउंसमेंट करते हैं कि मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जो मैजिकल कोर है वह खराब हो चुका है और इसीलिए जो आज का असेसमेंट है वह सस्पेंड कर दिया जाता है और जो सीचन है उसकी रैंकिंग अभी पूरी तरह से सही नहीं है। हम अपने सुपीरियर्स को बताएँगे और बाकी के स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक अपना असेसमेंट नहीं दिया है, वह वापस कल आएँ, तब तक हम कुछ अरेंजमेंट कर लेंगे। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर रूममेट्स की तरफ जाता है, जो कि हमारे एमसी से चिपकते हुए उसकी चापलूसी करने लगते हैं।
मैलोंग बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोलता है, लेकिन जो डाटा है, वह कभी झूठ नहीं बोलता। तुम एक जीनियस हो। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो शियांग यू है, वह बोलता है कि तुम आज क्या खाना पसंद करोगे? और हमारा एमसी बीच में परेशान होकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, क्या हमें वापस अपने डॉर्म में नहीं जाना चाहिए? फिर हमें दिखाया जाता है शियांग डी को, जो हमारे एमसी की तरफ आते हुए बोलता है कि मुझे पता था कि जो सी चैंग है, वो कैसे सी रैंक अवेकन कर सकता है और एस रैंक पोटेंशियल कैसे हो सकता है। सच में कुछ दिक्कत आ गई होगी टेस्टिंग मशीन में, और अब तुमने जो मैजिकल कोर है उसके साथ कुछ कर दिया है, तो यहाँ से जा रहे हो। क्या तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? क्योंकि तुम्हारी वजह से जो बाकी के बच्चे थे, उन्हें कल तक के लिए वेट करना होगा। तुमने यह कैसे प्लान बनाया था कि जिससे हमारा टाइम है वह वेस्ट हो जाए? हम देखते हैं कि जो हमारा एमसी है बहुत गुस्सा हो जाता है और यह सुनकर अपने हाथ में लाइटनिंग अटैक को तैयार करने लगता है और अपने मन में सोचता है कि यह बच्चा चुप क्यों नहीं हो जाता, और यह शायद मुझे ही इसका जुगाड़ करना होगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि पीछे से स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आ जाता है और वह शियांग डी से बोलता है, बस बहुत हुआ, तुम्हें हमारे टीममेट्स के साथ इतना रूड नहीं होना चाहिए। फिर सी चैंग बोलता है, क्या टीममेट? फिर हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट को, जो हमारे एमसी से बोलता है कि तुम्हें हमारी टीम को ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिससे कि हम सभी ग्रेजुएशन कॉम्बैक्ट एग्जामिनेशन में एक साथ प्रैक्टिस कर सकें और एक साथ हिस्ट्री के सबसे बड़े स्कोर को अचीव कर सकें। सीचैन, यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वह खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए इसका तो जल्दी से जल्दी 500 लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो।